बेटियों के लिए माँ क्यों ज़रूरी होती है? माँ इसलिए ज़रूरी होती है कि माँ जो होती है वो बेटियों से पूछती है कि बेटी तुम्हें कितने दिन हो गए, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई, तुम ठीक हो कि नहीं, तुम ससुराल में अच्छी तरह रह रही हो कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, हैं तुम खुश तो हो ना, कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो माँ से कि मम्मी मैं ठीक हूँ कि नहीं, तुझे कोई परेशानी हो तो बता। माँ होती है तो माँ अपनी बेटी से अपने दिल की दुख दर्द की सब बातें पूछती है और अपने दुख दर्द को भी बताती है। और जो सास होती हैं, सास में बस इतना फ़र्क होता है कि वो बहू की तरह से बहू को रखती हैं। वो बहू अगर बीमार भी होगी तो कभी बहू से नहीं पूछेंगी कि तू आज बीमार है, कि तुझे क्या हो गया, तूने खाना अभी तक खाया कि नहीं खाया, तू गुस्से में क्यों बैठी है, तेरी कोई तबीयत ख़राब है, ये सास वगैरह नहीं पूछती हैं। और बेटी होती है, अगर बेटी माँ के घर गई हो और ज़रा सी भी चुपचाप बैठी हो, बोल नहीं रही हो, तो माँ का दिल रूहा सा हो जाता है, रोना सा आ जाता है माँ को कि अरे हमारे घर में बेटी आई है और आज ऐसे उदास क्यों बैठी है। तो वो 10 बार अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तू उदास क्यों है, क्या बात है, तुझको किसकी याद आ रही है, तुझे क्या तकलीफ़ है, क्या बात है, तूने अभी तक खाना नहीं खाया, तुझे कोई तबीयत तो ख़राब नहीं है, चल तेरे को डॉक्टर को दिखा लाऊं। तो मतलब माँ का दिल ऐसा होता है जो अपनी बेटी के लिए इतना उभरता है, इतना प्यार उभरता है। एक बेटी माँ के सहारे ही जीती है। ससुराल में भी अगर वो रहती है ना, उसको कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी होती है, तो वो अपनी माँ से ही शेयर करती है सब बात। जब तक वो अपनी माँ को अपना दर्द नहीं बता देती है, जब तक उसका दिल ठंडा नहीं पड़ता है, उसका दर्द हल्का नहीं होता है। क्योंकि ससुराल में वो अपनी सास से तो कह नहीं सकती है, ससुराल में वो दबी दबी रहती है। वो सोचती है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी, अगर एक दिन मैं आराम करने को भी लेट गई तो सब मुझे खाने को आएंगी, सबको मेरा बहाना ही नज़र लगेगा, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब है, पर मैं उनसे कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन्हें तो मेरा बहाना ही नज़र लगता है कि मैं शायद बहाना बना करके पड़ी हूँ, काम के बहाने से पड़ी हूँ। तो सास तो बहुओं को बहाना ढूंढती हैं कि ये बहाना बना करके पड़ी है। उन्हें ये नहीं दिखता है कि उसकी भी बेचारी की तबीयत ख़राब है, सुबह की उठती है, शाम तक लगी रहती है, कोई उससे झूठे नहीं पूछता बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। और एक माँ ही होती है जो माँ अपनी बेटी का दुख दर्द सब जानती है। खुद पहले नहीं खाएगी, खुद पहले नहीं पहनेगी, पहले अपनी बेटी को देगी, अपनी बेटी को खिलाएगी, गरम गरम बनाएगी, गरम गरम खिलाएगी, तबीयत ख़राब होगी तो हाथ में दवाई लेके खड़ी रहेगी, उसको खिलाएगी, उसकी सब देखभाली करेगी। तो इसीलिए बेटियां माँ के दुख दर्द को जानती हैं, और अगर आपकी कोई भी परेशानी होगी तो वो तुरंत अपने ससुराल से भाग करके माँ को देखने आएगी। बेटा आपके पास चाहे रह रहा है, बहू आपके पास चाहे रह रही है, वो आपको नहीं देखेंगे, लेकिन बेटी का दर्द ऐसा होता है माँ के लिए कि अगर उसको जरा भी भनक पड़ जाए कि बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, तो वो कोई ना कोई बहाना लगा के ससुराल से जरूर मायके आएगी और माँ को देखेगी, माँ को दवाई देगी, माँ को दिखाने ले जाएगी, कोई चीज़ की परेशानी होगी तो उसकी पूर्ति करेगी। तो एक माँ और बेटी का दुख माँ ही जानती है, और बेटी का दुख माँ जानती है और माँ का दुख बेटी जानती है। ससुराल तो एक ससुराल तो सास का है, सास सिर्फ काम के लिए ही बहू को पूछती है, बाकी बहू की कोई इज्जत घर में नहीं करता है। बहू सिर्फ ससुराल में काम के लिए आई है और उसकी कोई भी पूछताछ नहीं है, ना कोई से पूछता है, ना उसको कोई दुख दर्द में पूछता है। बीमार पड़ी है तो ये और सोचते हैं कि बहाना बना करके पड़ी है। जब उनको एक दो दिन काम करना पड़ता है तो उन्हें बड़ा भारी लगता है घर में काम करना सासों को। तो वो बहू को उल्हाने दे दे करके काम करती है ना, तो बर्तनों को फेंक फेंक के काम करेंगी, डायलॉग कर करके काम करेंगी, ताकि वो बेचारी बीमार है ना तो उसको भी चैन नहीं पड़ा और वो सुनती रहे। तो दूसरे दिन क्या होता है, बेचारी मजबूरी में उसको उठना पड़ता है, बीमार है चाहे कैसी भी है, मजबूरी में उठेगी और उठ करके सारा घर का काम करना पड़ता है उसको। और बेचारी रोती रहती है और करती रहती है, अंदर अंदर घुटती रहती है। और हाल मायके में जाती है तो माँ के पास कम से कम आराम से रहती है, 2 4 दिन आराम से रहती है, उसको काम भी नहीं करना पड़ता है और सुख शांति से रहती है माँ के यहाँ। तो माँ का और बेटी का दुख यही होता है। तो जब भी कहते हैं कि आजकल सासों को भी माँ की तरह से ही रहना चाहिए,
ससुराल में बहू आई है तो बहू को बहू ना समझें, उनको भी बेटी समझें। आप जैसे अपनी बेटियों को प्यार देती हो ऐसे ही बहू को भी बेटी बना करके रखो और उसकी भी हारी बीमारी पूछो, उसके भी मन की पूछो भाई, उसके भी मन में क्या है, क्या परेशानी क्या चल रही है, तो आप उसके बारे में भी पूछो। तो देखो, अगर आज आप बहू को पूछोगे कल को बहू भी आपको पूछेगी और आपको तो बुढ़ापा तक आपका साथ देगी बहू, जो आपके बुढ़ापे तक आपकी सेवा करेगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि देखो, बेटी बेटी माँ के लिए है, माँ का दर्जा माँ तक ही रहता है और सास का दर्जा ज़िंदगी भर चलता है। क्योंकि माँ के घर में बेटी 25-26 साल तक रहती है और ससुराल में वो पूरी ज़िंदगी बिताती है। तो इसलिए ससुराल वालों से मेरा यही सबसे कहना है कि बहू को बहू ना बना करके बेटी बना करके रखें और उसको वैसा ही लाड़ प्यार दें जैसा आप अपनी बेटी को देते हैं। तो देखिए, आपका बुढ़ापे में यही साथ देगी और आपकी बुढ़ापा इसी से ही कटेगा। आपका बेटा आपके पास रह रहा है, आपकी बेटी आपके पास रह रही है, वो आपकी सेवा नहीं करेंगे और पास में रहते हुए भी बेटा ना आपको देखेगा। बेटा तो बस सुबह उठेगा, नहाया धोया खाया पिया और गया ड्यूटी। दिन भर आपको ये बहू ही संभालेगी और दिन भर आपकी सेवा ये बहू करेगी। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों बना करके रखें। उसको कभी भी बहू की तरह से दर्जा ना बना के रखें कि ये हमारे घर की बहू है, और ना ही उसको नौकरानी समझें कि भाई हम दूसरे घर की बेटी को लेकर आए हैं तो ये हमारे घर की नौकरानी है, सारा काम यही करेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। मिल बांट करके काम करो तो जल्दी हो जाएगा और प्यार भी बना रहेगा। और अगर आप एक पर ही काम छोड़ देंगे सारा और एक पर ही निर्भर रहेंगे तो फिर क्या होता है, फिर ये घर टूटते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि 10-12 दिन तक 10-12 महीने तक वो संग में काम तुम्हारे अलग रहकर कर लेगी, अकेली कर लेगी, पर जब उसको भार नज़र आएगा और वो परेशान हो जाएगी तो फिर क्या होता है, घर टूटते हुए नज़र आते हैं। फिर वो बहू घर से अलग हो जाती है, आपके बेटे को सिखा के ले जाएगी और वो घर से अलग हो जाएगी और फिर अलग चूल्हे हो जाएंगे। फिर वो प्यार आपका भी नहीं रहेगा, ना आपकी बहू आपकी इज्जत करेगी ना आप बहू की इज्जत करेंगी। तो ऐसा ना करिए, मिलजुल करके काम करिए, बेटी समझ करके उसके संग काम कराइए और मिलजुल के काम करिए और अपना प्यार बढ़ा करके रहिए, संयुक्त परिवार बना करके रखिए। इसी में ही आपकी भलाई है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करना। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो राधे राधे।